जय माता दी मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती मन्यावली की काल का आप पर कृपा करे, दया करे। दोस्तों, आज का विषय चर्चा है एक बहुत ही उग्र शक्ति के बारे में, बाबा तुलसिया खईस के बारे में। बाबा तुलसिया खईस एक बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं और ये पूरब की विद्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो भी बताएं और गलत लगती है तो भी बताएं। दोस्तों, बाबा तुलसिया खईस को बहुत जगह अलग अलग नामों से पूजा जाता है। कुछ जगह बाबा तुलसिया खईस को बब्बा पहलवान के नाम से जाना जाता है, कुछ जगह कोड़िया जिन के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग बाबा तुलसिया खईस को तुलसिया खईस के ही नाम से पूछते हैं। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है बाबा का थान भी बताऊंगा और पूजा सामग्री भी बताऊंगा, बाबा क्या भोग प्रसाद में लेते हैं। दोस्तों, बाबा के साथ मुख्यतः कौन कौन सी शक्ति चलती हैं? बाबा तुलसिया खईस के साथ माँ ज्वाला चलती हैं और माँ नथिया चलती हैं और पूरब की विद्या में जितने भी देवी देवता आते हैं मुख्यतः बाबा के साथ चलते हैं। और बाबा बड़े से बड़े रोग को, बड़े से बड़े देवी देवताओं को रोकने में सक्षम है। जहाँ बड़ी से बड़ी शक्ति काम नहीं कर पाती, वहाँ बाबा तुलसिया खईस, कोड़िया जिन, ज्वालापंथी देव बाबा काम करते हैं। ये बहुत बड़ी शक्तियों के मालिक हैं, इसलिए बाबा तुलसिया खईस एक उग्र शक्ति के मालिक कहे जाते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है कि बाबा तुलसिया खईस जो हैं माँ ज्वाला के बहुत बड़े भक्त थे। माँ ज्वाला की सेवा करते करते बाबा को बहुत समय हो गया था। जब माँ बाबा तुलसिया खईस की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा तुलसिया खईस को दर्शन देती हैं और उनसे बोलती हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो बाबा तुलसिया खईस कहते हैं कि माँ, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब मैं आपको बुलाऊँ तब आप मुझे दर्शन दें और मेरा कार्य करें। इस प्रकार बाबा ने उनसे वचन किया। माँ ने वचन देकर उन्हें और माँ अपनी जगह स्थान पर चली गईं। कुछ लोग जो बाबा तुलसिया खईस के दोस्त थे, वह बाबा तुलसिया खईस को चिढ़ाते थे कि तुलसिया, तू इतने समय से सेवा भक्ति करता है, इस सेवा भक्ति में क्या रखा है? आज तक तुझे इससे कुछ प्राप्त हुआ है? तो बाबा तुलसिया खईस कहने लगे कि हाँ, प्राप्त क्यों नहीं हुआ, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, मुझे मेरी माँ दर्शन देती हैं कि ये सब झूठ पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाबा तुलसिया खईस ने कहा कि ऐसा सब कुछ होता है, मानने वाले के लिए सब कुछ होता है। उनके दोस्तों ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तो अगर ऐसा है तो तुम बुलाओ अपनी माँ को, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम दुबक के देखना, कहीं से आड़ से देखना, मैं माँ को आह्वान करता हूँ, माँ आएंगी। उनके दोस्त जो हैं देखने लगे और देखने के बाद जो है बाबा ने, तुलसिया खईस ने माता का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद जो है माँ प्रकट हुई, बहुत सुंदर स्वरूप में माँ 16 श्रृंगार करके माँ प्रकट हुई। तो उन्होंने देखा तो वह आचार्य एकदम से वो शौक हो गए, उन्हें एक झटका लगा उनके तुलसिया खईस के जो मित्र थे उनको, कि ये क्या है, कौन है ये। इस तरीके से माता उन्हें दर्शन देने के बाद वह चली गई। तो जब तुलसिया खईस बाबा के पास उनके दोस्त आए, उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरी माँ है। और कौन है? जिनकी मैं भक्ति करता हूँ वही हैं। तो उनके दोस्तों ने उन्हें कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं, कि ऐसा तो नहीं, इतनी सुंदर स्त्री माँ तो नहीं हो सकती, ऐसी स्त्री तो पत्नी बनाने के योग्य होती है, ऐसी तो इतनी सुंदर स्त्री तो अपनी पत्नी होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कहा था। बाबा तुलसिया खईस ने उनको डांट फटकार लगा के उन्हें भगा दिया कि नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं। तो जब ऐसी बात कही तो कहने के बाद जो है वो दोस्त उनके चले गए, तुलसिया खईस बाबा के दोस्त जो है चले गए अपने अपने घर पर। या उसके बाद बाबा तुलसिया खईस के मन में वह बात गड़ गई कि उनके दोस्त ने वो बात बार बार भटक रही। जैसे दूसरे दिन को माता का तुलसिया खईस बाबा ने आह्वान किया, तो जब माता प्रकट हुई तो उनके दिमाग में बस, कहते हैं ना, सीख पत्थर को फोड़ देती है। दोस्तों, जैसे दिमाग में उनके बात बैठ गई तो उन्होंने कहा कि माता ने जब बाबा तुलसिया खईस को दर्शन दिए और उनसे कहा बता भक्त क्यों बुलाया है, तो तुलसिया खईस बाबा ने कहा कि माता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कि ठीक, बता क्या चाहिए तुझे। तो बाबा तुलसिया खईस ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इतना बात सुनते ही माता बहुत क्रोधित हुई और माता ने बाबा तुलसिया खईस को श्राप दिया। कहा कि जो जिस रूप पे तू अपने इतरा रहा है, तू इसी क्षण से कोढ़ी हो जाएगा। बाबा तुलसिया खईस उस श्राप के कारण कोढ़ी हो गए थे और इसलिए बाबा तुलसिया खईस को कोढ़ी भी कहा जाता है, कोढ़िया जिन कहा जाता है। और आपने सुना होगा एक जिन की जो कैटेगरी है, कई प्रकार के जिन होते हैं कई, तो उसमें एक खईस भी होते हैं। इस प्रकार बाबा देव हैं जैसे ज्वालापंथी, लेकिन इनको जिन भी कहा जाता है, कोढ़िया जिन।
बब्बा पहलवान। जब बाबा को कोढ़ हो गया और माता चली गई, बाबा मतलब खाट पे पड़े पड़े इतना भयानक कोढ़ हो गया कि उनके सारे शरीर से कोढ़ चिचियाने लगा। तो वह माता को मतलब विलाप करते हुए रोते हुए याद करने लगे और उन्होंने कहा कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, आप मुझे दर्शन दे दो, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से जब काफ़ी समय हो गया उन्हें विलाप करते हुए, तो माता ने उन्हें जो है दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और माता ने उनको क्षमा भी किया। और उन्होंने माता ने कहा कि जा, आज से तू कोढ़ी होने के कारण आज से तेरी विजय ही होगी। तू गंदा होने के कारण तुझ पे कोई भी देव शक्ति एकदम से हाथ नहीं डालेगी और तू कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी बढ़ सकता है, किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को रोक सकता है। और मुख्यतः मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी। इसलिए बाबा तुलसा खईस कोढ़ी कहाए जाते हैं और बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। और बाबा तुलसा खईस को कोढ़ी भी इसीलिए कहा जाता है, कोढ़ी अजिन बब्बा पहलवान तुलसा खईस दोस्तों। और बाबा 9 लाख कोढ़ियों के सरताज हैं। उन्हें मतलब 9 लाख कोढ़ियों का सरताज भी बनाया गया। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। अब रही बात बाबा के थान की। बाबा का थान कासगंज के एक गांव में, जो गांव का नाम है सोरबदरिया, वहाँ पे बाबा का थान है। कासगंज के एक गांव है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, अभी तक मैं भी वहाँ पर नहीं गया हूँ, बेकार कह लोगों। अगर कोई मेरी बात में गलती हो तो भाई अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करें। मेरे गुरुजी ने मुझे जैसे बताया मैंने वैसे ही आपको बताया है। मेरे गुरुजी के पास ये देव हैं भी, मैं भी पूछता हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे दिए हैं दान में, ट्रांसफ़र मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है और बहुत ही उग्र शक्ति के मालिक हैं बाबा। तो बाबा का थान सोरबदरिया में है और बाबा के साथ माँ ज्वाला और नथिया माई और ढाके बंगाली की जितनी भी बहुत सारी शक्तियाँ जो ढाके बंगाली साइड की, पूर्व की साइड की जो भी शक्तियाँ हैं वो चलती हैं। और बाबा जो भोग प्रसाद में हैं, एक लाल बोतल, लाल मुर्गा और सिगरेट और पेड़ा लेते हैं दोस्तों। और एक बात और भी है कि हर शक्ति को अलग अलग भोग प्रसाद पे अलग अलग भक्तों द्वारा पूजा जाता है। ये कोई बात नहीं है कि बाबा यही लेते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा, सब लोग अपने हिसाब से पूछते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी भाई को अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और गलत लगी हो तो भी बताएं। और अगर किसी भाई को बाबा की सेवा करनी है या सेवा लेनी है या कोई भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाकर हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं, कॉल पर भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है भूत प्रेत से रिलेटेड, भूत प्रेत, जिन जिन्नात या कोई आपको पितृदोष है या कोई भी आपके घर में ऐसी कोई किया कराया है, जादू टोना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल समाधान किया जाएगा। आप हमारी चौकी पर आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और है, जो भी लोग हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिन लोगों को और जानकारी चाहिए मंत्रों के बारे में या किसी भी प्रकार के बारे में और भक्ताई से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं तब तक और किसी वीडियो में। जब तक के लिए जय भगवती माँ न्यावली काल का आप पर कृपा करे, दया करे, आपका कल्याण करे।